नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोली नेताजी में हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के वार्ड नंबर 33 के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा। इनसे हम बात करेंगे क्षेत्रीय विकास के बारे में, इनसे हम बात करेंगे कुछ मुद्दे हैं पार्कों से संबंधित, उससे बारे में बात करेंगे और क्या कुछ क्षेत्र में चल रहा है और आगामी चुनाव में क्या कुछ उम्मीद ये कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी। गिरसा जी, आपको क्षेत्र का विधानसभा का सबसे प्रोफेशनल निगम पार्षद माना जाता है। आपके काम को लेकर, आपके स्वभाव को लेकर क्या चल रहा है क्षेत्र में? साफ सफाई अगर बात करें तो कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? चलो, हमें जो प्रोफेशनल अगर पार्षद माना गया तो ये आपका भी और सभी क्षेत्रवासियों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमने कई सारे, अगर आपने देखा होगा पिछले 4 साल में जो हमारे वार्ड की तस्वीर बदली है, तो सभी क्षेत्रवासियों का और आपका सहयोग रहा, इसमें सबने मिल के काम किया है, तो इसमें सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम आपके डलाव पे हमने देखा उसमें काफ़ी रिनोवेशन किया गया है, आपके पोस्टर्स पे लगे हैं, तो उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है नसीरपुर पर जो डलाव है और बाकी जो डलाव है आपके? देखिए, ये कूड़ा जो उठाने का जो काम है वो तो एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, लेकिन एक हमारा जो 2016 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम है उसके तहत एक योजना है कि भाई कोई भी आपका गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग किया जाए। तो गीले कूड़े को कंपोस्ट करके उसको खाद में तब्दील करके उसको प्लांटेशन वगैरह में यूज़ किया जाए और जो सूखा कूड़ा है उसको रिसाइकल किया जाए। आज आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे डंपिंग ग्राउंड हैं वहाँ बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक लगातार दिशा निर्देश और झाड़ पड़ती रहती है सिविक एजेंसियों पे कि आपका ये जो आपकी व्यवस्था है किस प्रकार की है और इसको किस तरह इन आज जो डंपिंग ग्राउंड ख़त्म होने के ख़त्म हो चुके हैं और जो उनकी हालत खतरे के निशान से जो है वो ऊपर चल रही है। तो इस दिशा में हमने भी अपने वार्ड में वो किया, पहल करी। 4 साल निगम के चुनाव को हो चुके हैं, अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो 5 बड़े प्रोजेक्ट, बड़े उपलब्धियां क्या गिनवाएंगे आप? देखिए, 5 उपलब्धियां, पहले तो ये कि हमारी उसमें नज़र में हमने बहुत सारा काम किया है, बाकी जनता उसका वो देगी। आज महावीर इनक्लेव जैसे हमारा जो वार्ड था वो एक एजेंसी है हमारी जो सर्वे करके जो रैंकिंग जारी करती है, प्रज्ञा फाउंडेशन। जब मैं पार्षद बना तो हमारी रैंकिंग थी 103, 104 वार्ड थे हमारे टोटल और उसमें हमारी रैंकिंग थी 103। और आज आपको हैरानी होगी, मतलब खुशी होगी कि हमारी इस साल की रैंकिंग है 5, तो टॉप 5 में हम लेके आए हैं। तो ये सारा का सारा सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है, हर काम के जो हर चीज़ के मार्क देख के और जो रैंकिंग जारी करती है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। बाकी जैसे हमने कूड़े के बारे में बताया, कूड़े को कंपोस्ट करके खाद बनाने का काम मेरी नज़र में ये सबसे अहम है, क्योंकि एक हमने एक पर्यावरण के लिए और एक जो जिसमें सरकारी एजेंसी भी फेल हो रही थी वो भी इसमें काम नहीं कर पा रही थी, तो हमने उसको उसमें कम से कम एक सफलता पाई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मेरी नज़र में ये है। बाकी अगर बात करें कि एजुकेशन की, हेल्थ की, हमने हर क्षेत्र में काम किया। आप रोडों की बात करो, महावीर इनक्लेव के कैलाशपुरी के रोड सारे बन गए हैं, आज गलियाँ, सुंदर गलियाँ आपके सामने हैं। और आने वाले समय में मंगलापुरी के भी हमारे टेंडर जो है ना वो टेंडर हो रहे हैं और जल्दी आपको आने वाले 3-4 महीने में पूरी मंगलापुरी के रोड सारे के सारे मंगलापुरी के भी रोड बन के तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं हेल्थ की। मैंने मंगलापुरी गांव में एक बारात घर है जिसकी आज तक कभी बुकिंग नहीं हुई। वहाँ जो बनाया किसी पहले जिस समय बना वो क्या उसकी प्लानिंग हुई, उसका गेट भी ऐसी इस तरीके से कि आज तक उसकी बुकिंग नहीं हुई, कुछ रेट भी ज़्यादा हैं, कई सारी दिक्कतें हैं। मैंने वहाँ डिस्पेंसरी शुरू करवाई, क्योंकि अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आए दिन हमारा जब सरकारी पैसा लगा हुआ है तो उसको किसी न किसी यूज़ में, तो आज वहाँ डिस्पेंसरी चल रही है जिससे लोगों को इलाज फ्री मिल रहा है और एमसीडी का डॉक्टर वहाँ, एक अच्छा डॉक्टर वहाँ, जो एजुकेटेड डॉक्टर वहाँ बैठ रहा है। मेरे टाइम पे अभी नसीरपुर के स्कूल का आपके बिल्डिंग देखोगे कि शानदार बिल्डिंग आपको बुलाएंगे और इतनी सुंदर बिल्डिंग उन्होंने बना के दी है। उसमें हॉल भी है और 3 मंजिल की बिल्डिंग जो बनी हुई है। एक बिल्डिंग हमारा जो स्कूल जो डी ब्लॉक में था उसको पॉकेट 6 में बिल्डिंग बना के उसमें शिफ्ट किया गया और मेरे वार्ड के हर स्कूल में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई। और जो नसीरपुर का जो स्कूल है उसमें नसीरपुर का या आप महावीर इनक्लेव डी ब्लॉक का, दोनों में कंप्यूटर लैब की स्थापना करी गई।
साइंस की लैब की स्थापना करी गई, लाइब्रेरी बनाई गई स्कूल में। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, 5 से ज़्यादा ही आपने गिनवा दी और इतना बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा। एक सवाल, आपके नसीरपुर रोड पर एक पार्क है, डीडीए के अंडर वो था, अब हाल ही में आपके अंडर आया है, उसमें बहुत बुरा हाल है। उसमें हमने सर्वे किया, जो खंबे हैं इलेक्ट्रिक के वो ओपन पड़े हैं, सारे बेंचेस टूटे पड़े हैं, साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि झाड़ू वाला कभी आता ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप बात कर रहे हो जो पार्क, कुछ पार्क हमारे पास आए हैं अभी डीडीए से, क्योंकि आपको जो मंगलापुरी के साथ में जो हमारा नसीरपुर मेन रोड है, इसके साथ में पार्क है अभी। तो इसमें यही नहीं, 1-2 पार्क और भी हमारे पास आए हैं, और ये अभी फ़िलहाल 1-1.5 महीने पहले ही हमारे पास आए हैं। इससे पहले ये डीडीए के पास थे और इनकी बुरी दशा थी, इसीलिए हमने भी प्रयास किया था कि इनको एमसीडी में लाके कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में हों तभी हम उस पर काम करेंगे। अभी तक वो हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं थे, और उसके लेने के बाद में, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट होता है, जब दूसरे डिपार्टमेंट को वो अपनी चीज़ हैंड ओवर करता है तो उसके लिए डेफिशिएंसी होती है, उसमें जो पैसा कुछ होता है डिपार्टमेंटली वो देना पड़ता है, क्योंकि आज एमसीडी के पास को फंड का अभाव है, और उसके लिए फ़ंड की व्यवस्था करना, तो वो पहले तो हमने उसका प्रपोजल बनवाया, हैंड ओवर कर लिए हैं, और उसमें अभी प्रपोजल उनके लिए भेजे हैं। फंड के अभाव की आप बात कर रहे हैं, तो 13,000 करोड़ अगर दिल्ली सरकार दे देगी एमसीडी को, तो फंड का अभाव पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी तो 13,000 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया मुझे ये नहीं पता। हम निगम के मेंबर हैं, और निगम में जब भी मीटिंग होती है या हाउस होता है, जब भी चर्चा होती है, तो हम तो खुद निगम अधिकारियों से ये बात पूछते हैं, भाई 13,000 करोड़ का हमें कम से कम फिगर तो दे दो कि ये फिगर कहाँ से लेके आए। आज तक कोई अधिकारी, अगर आप तो खुद प्रेस रिपोर्टर हो, किसी अधिकारी से ऑफिशियल लेटर दे दे वो, अगर 13,000 रुपये इस चीज़ के निकलते हैं। आपको पिछला चुनाव याद होगा, पिछले चुनाव में अगर किसी भी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र होता है, वे अपने चुनाव घोषणा पत्र पे बात करें कि उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में क्या क्या वादे करे थे, उन्होंने कितने काम करे, कितने में असफल रहे, उस पर बात ही नहीं करते। वो 13,000 करोड़ का तो वो विफलता को छुपाने के लिए, जो उनकी 15 साल की नाकामी है उसको छुपाने के लिए 13,000 का आंकड़ा है। वास्तव में अगर कोई भी संवैधानिक संस्था है, तो अगर अपना हक लेने के लिए, तो भारतीय न्यायपालिका सक्षम है उसको हक देने के लिए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ वार्ड 33 के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य हो रहे हैं और बीते 4 सालों में क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, उसका भी इन्होंने जिक्र किया। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।